बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। आपको मालूम है कि सदीक जान जो हैं वो अदालती मामलात को कवर करते हैं। इनकी बीट है सुप्रीम कोर्ट हो, अदालती मामलात हो, इनके ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं। इनकी बीट में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। एक नए चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जिन्होंने हल्फ उठा लिया है और तकरीबन अब 60 घंटे से ज़ायद वक्त हो चुका है। दो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर अदालती मामलात में बहुत बात हो रही है। एक तो ये कि नए चीफ़ जस्टिस का, जस्टिस उमर अताब बंदयाल का दौर कैसा होगा, क्या उसी तरह की गहमा गहमी या उसमें तेज़ी की तवक्को है जो अदालती मामलात में होती है, या फिर एक नॉर्मल सा टेन्योर होगा। इस मौजू के ऊपर भी हम इस वीडियो में टच अपॉन करेंगे। लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल जो पैदा हुआ है, जो फुल कोर्ट रेफरेंस था, उसमें वकला तंजीमों ने जिस किस्म की गुफ्तगू की और इस वक्त जो वकला तंजीमें हैं उनमें भी तकसीम नज़र आती है, उस सारे मामले में एक सवाल जो है वो जो पैदा हुआ कि बार और बेंच यानी कि अदलिया का और वकला तंजीमों का किस किस्म का ताल्लुक़ होगा इस दौर में आने वाले चंद महीनों में, क्योंकि ये बहुत अहम है। इसके ऊपर सदीक जान से बात करेंगे। सदीक जान साहब, बड़ी तब्दीली आ गई, नए चीफ़ जस्टिस आ चुके हैं, किस तरीके से? दोनों सवाल भी आपने सुन लिए, मैंने ओपनिंग में बता दिए, वन बाय वन देखिए। एक सवाल पे तो अभी मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा कि उनका दौर कैसा होगा, उस पर ज़रा मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें वो करूंगा उस पर, और ज़रा वो तो अनफोल्ड होगा आने वाले दिनों में, देखना भी होगा। लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने वाज़े कर भी दी हैं, खैर उनसे अलग से बात हो सकती है। लेकिन अब पहले ये जो दूसरा आपको पॉइंट है उस पर इस वीडियो में बात करते हैं कि वकला तंजीमों के साथ उनका तल्लुक़ कैसा होगा, बार और बेंच का तल्लुक़ कैसा होगा। देखें, उमर अताब बंदयाल साहब बड़े धीमे मिजाज के, बड़े तहम्मुल वाले, बड़े बर्दाश्त वाले जज हैं। और पहले दिन ही एक वकील साहब पेश हुआ और उन्होंने बड़ा ऊंची आवाज़ में दलाइल दे रहे थे, और उसकी शायद वजह यह है कि वो माइक के बहुत करीब थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तहम्मुल से सुनते रहे उमर अताब बंदयाल साहब। उन्होंने कहा कि हम आपको ठंडे पानी का गिलास ऑफ़र करते हैं, आप आराम से ठंडा पानी पिएँ, रिलैक्स हो जाएँ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आपको मुकम्मल सुनेगा। और मुकम्मल सुना, आपको 1.5 घंटे तक उनको जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा तो नहीं लेकिन 1 घंटे के तकरीबन करीब जो है वो उनको सुना गया, और बड़ा उनको सुन के और खैर फैसला भी उनके हक़ में आया। अच्छा, अब वकला तंजीमें जो है वो जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो जाने वाले थे गुलजार साहब, उनके हवाले से भी बड़ी तज़ीक़ में ज़बान इस्तेमाल की गई। हाँ, उसमें आपने वीडियो भी की हाँ। फिर उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की तारीफ़ें की, जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के हक़ में फ़ैसला देने वाले जजेस की तारीफ़ें की, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के नोट का हवाला दिया, जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब के नोट का हवाला दिया। और साथ ही उन्होंने अब आ जाएँ असल में मामला कहाँ पे गड़बड़ होगा। सबसे पहले तो मामला गड़बड़ होगा वकला तंजीमों का और उमर अताब बंदयाल साहब का, जो कि उमर अताब बंदयाल साहब की तरह से चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा इस वक्त जो जुडिशरी की तरफ सब नज़रें हैं, जिसके ऊपर काफ़ी लड़ाइयाँ होंगी, वो है 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में कौन से आएंगे। जो इस साल 5 जजेस रिटायर हो रहे हैं, एक हो गए 4 और। सर, ये बहुत बड़ी एक है ना कि एक साल में 5 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट के आने हैं। और अब इसमें देखना है कि जज जो आएंगे उनमें से हो सकता है एक जज जो है वो 10 साल के लिए आए, एक जज जो है वो सिर्फ 4 साल के लिए आए, कोई 5 साल के लिए आए, कोई 12 साल के लिए आए। तो ये अब डिपेंड करता है कि कितने साल के लिए कौन सा जज आएगा। अच्छा, इसमें अब लड़ाई है कि वकला तंजीमें कहती हैं कि सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर ले आएँ। वही मसला जो जस्टिस मोहम्मद अली मदन साहब के वक्त था, वही लड़ाई जो कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के वक्त था, जो बहुत ज़्यादा हुआ ना। वो कहते हैं सीनियरिटी की बुनियाद पर ले आएँ। उमर अताब बंदयाल साहब का, गुलजार साहब जो रिटायर हुए उनका, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान का, वक्की वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब का, और जो रिटायर्ड उस्मानी साहब हैं जज, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सीनियरिटी नहीं सिर्फ देखनी, इंटेग्रिटी भी देखनी है, जज की अहलियत और सलाहियत भी देखनी है। वो आया तेज़ी से फैसले कर सकता नहीं कर सकता, फैसले लिख सकता नहीं लिख सकता, क्योंकि हाई कोर्ट की उसकी कारकर्दगी हमारे सामने है, तो हमने ये चीज़ें भी देखनी है। वकला तंजीमें कहते नहीं सीनियरिटी की बुनियाद पर। अच्छा, वकला तंजीमों का भी यही मौक़िफ़ है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के हक़ में फ़ैसला देने वाले मकबूल बाक़िर साहब, एक और जज साहब है जो इस बेंच के असर नहीं थे, सरदार तारिक मसूद साहब, उनका भी, और जो बार के मेंबर हैं जुडिशल कमीशन में, उनका भी यह है कि नहीं, सीनियरिटी वाली बात ठीक है, सीनियरिटी की बुनियाद पर ही आना चाहिए जज को, किसी भी जज को। पहला तो फड्डा और लड़ाई यहाँ होगी। देखें, उमर अताब बंदयाल साहब की बात में बहुत वज़न है, इस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत वज़न है। उमर अताब बंदयाल साहब ये भी कहते हैं कि भाई अगर सीनियरिटी की बुनियाद पर जज ने आना था, फिर तो जुडिशल कमीशन का तो फिर वजूद ही नहीं होना चाहिए ना। अगर ऑटो पे ही आपने रखना है सिस्टम कि जो सीनियर होगा वो आ जाएगा, तो ख़त्म। जिस तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सीनियर 3 जो जज होता है, रिटायर होने वाले के बाद वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनता है, तयशुदा एक पॉलिसी है। कोई मीटिंग नहीं होती, कोई इजलास नहीं होता, सदर पाकिस्तान नोटिफिकेशन कर देता है कि जी सीनियर, सबको मालूम है कि कौन सीनियर है, उस हिसाब से। यानी आप देखें ना कि अब इस वक्त आपको पता है कि 2030-31 तक कौन से जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, और कौन कब बनेगा और कब रिटायर होगा, और उस दिन कौन चार्ज संभालेगा, सब चीज़ें क्लियर। लेकिन वकला तंजीमें कहते हैं नहीं, सीनियरिटी की बुनियाद पे।
अच्छा, अब वकला तंजीमों का ये दबाव बढ़ाने के एक और भी है कि वो अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के जजेस सुप्रीम कोर्ट में लेके आना चाहते हैं। फिर वकला तंजीमों का एक और बहुत बड़ा मसला ये है जो कि वो ये है कि पीडीएम के हाथों में इस वक्त ये खेल रही हैं, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के हाथों में खेल रही हैं जो वकला तंजीमें। क्यों? आप वकला तंजीमों के चोटी के 15 जो एक्टिव लोग हैं उनकी लिस्ट उठा के देख लें, लिस्ट बना लें। 15 में से 13 आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग और मौलाना फजल रहमान की जमात के मिलेंगे। ठीक है, अब वो जो हैं ही उनसे जिनका ताल्लुक है, जाहिर है उनको उन्होंने सर्व नहीं करना तो किसको करना है? सही। और इस वक्त पीडीएम जो है, अपोजिशन जो है, ना वो सड़कों पे हुकूमत से जीत सकी है, ना वो पार्लियामान में जीत सकी है, तो प्रॉक्सी तो उन्होंने लड़नी है ना। प्रॉक्सी वो इन्हीं के जरिए लड़ेंगे। जैसे वहाँ एक प्रॉक्सी भेज इस्लामाबाद कोर्ट में साकिब निसार साहब वाली फेक ऑडियो के ऊपर ये कमीशन बनाए और ये सारे मामला हैं। अब ये जो मामला है इस पे बड़ा होगा। एक और जो मामला है जिस पे खासी चीज़ें होंगी, उमरता बंदयाल साहब ने पॉलिसी वाज़े कर दी है कि कोई एडजमेंट नहीं होगी, तारीख पे तारीख नहीं होगी। वकील आए, तैयारी के साथ आए, मुख्तसर मगर जामे अपने पहले दलाइल जमा कराए। मैं आपको बताऊँ, इजाज़ुल हसन साहब के बेंच में मैंने परसों अटेंड किया या कल शायद अटेंड किया। इजाज़ुल हसन साहब के बेंच में एक वकील साहब आए, अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो रहे हैं और कह रहे हैं वो फाइलें मेरी गुम हो गई हैं। सही। फाइलें नहीं लेके आए, केस उड़ा दिया। ये देखें, मैं क्यों कहता हूँ उमर ताखीरी हरबों का तो सबको मालूम है कि पाकिस्तान में अदालतों में किस तरीके से आपने जब किसी मैं एक बात बताऊं, खींचना हो। मैं आपको एक बात बताऊं ईसा नकवी साहब, हम बहुत ज़्यादा जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत तनकीद करते हैं, फैसले नहीं होते। मुझसे आप पूछे ना कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे मैं बता रहा हूँ, नीचे मुझे नहीं पता क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे मैंने नहीं देखा कि कोई जज केस सुनना ना चाहता हो, लेकिन हो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट में? ज़ाहिर है एक तो जजेस कम है ना, जितने जजेस हैं उन्होंने ही केसेस सुनने हैं ना। अच्छा, दूसरा यह है कि जजेस की कमी, पहला यह है कि जजेस की कमी। दूसरा मसला यह है कि वकला, एक हफ़्ते का सिर्फ मैंने काउंट किया था, एक हफ़्ते में 70 केस एडजर्न हुए वकीलों की वजह से। कहीं पे वकील आया नहीं है, कहीं पे वकील ने बीमारी की दरख्वास्त भेज दिया है, कहीं पे किसी रिश्तेदार की शादी आ गई है, कहीं पे उसकी तैयारी नहीं है, कहीं पे मिन्नत तरला करके डेट ले ली है। 70 केसेस एडजर्न हुए एक हफ़्ते में। अच्छा, 70। अच्छा, और पेंडिंग हज़ारों में। अच्छा, और फिर यही वकला जुडिशरी को खड़े होकर गाली देते हैं कि ये फैसले नहीं करते, तैयारी नहीं करके आते। तो ये अब उमरता बंदयाल साहब ने तारीखें नहीं देनी, उन्होंने अब बेंचेस को भी कहना है कि तारीखें ना दें, और इसके ऊपर इनको नहीं तकलीफ वकीलों को। अच्छा, ये आते नहीं है, तैयारी करके नहीं आते, तैयारी के साथ पेश होना पड़ेगा। अच्छा, फिर इनका जो है एक और जो आगे आप देखेंगे, जो पीडीएम से रिलेटेड, जो अपोजिशन से रिलेटेड, जो नून लीग से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, आम बंदे का नहीं, आम पाकिस्तानियों के मसाइल नहीं। जहाँ पे भी उस तरह का केस आएगा वहाँ पे ये अदलिया पे दबाव डालेंगे। जैसे अभी ये तायात नाइली वाली दरख्वास्त लेके चले गए कि तायात नाइली ख़त्म की जाए। तो इन चीज़ों, क्योंकि देखें ये जो कहते हैं कि काजी फायज़ साहब के हक़ में खड़े हो गए, अच्छी बात है। हालांकि काजी फायज़ साहब पे इल्ज़ाम क्या था कि उनके बीवी बच्चों की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जब पनामा के बेंच के 5 जजेस को जब गालियाँ दी जा रही थी, जब उन पर हमले किए जा रहे थे, और तलाल चौधरी कह रहे थे मियाँ साहब निकालें इन बुतों को, और जैसे काबा से बुत हटाए गए थे, इंसाफ की इस इमारत में बुत बैठे हुए हैं, इनको निकालें और ये करें और वो करें, और दानियाल अजीज़ साहब और निहाल हाशमी साहब इनके बच्चों पे ज़मीन तंग कर देंगे और देख लेंगे और ये कर देंगे। मुझे बताएं बार कौंसल ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था। जब नून लीग हमले कर रही थी तब उन्होंने क्या किया था? अच्छा, एक जज के साथ खड़े हो गए कि अदलिया की आज़ादी का मसला है। जब उन 5 जजेस को गालियाँ पड़ी, या जब पनामा बेंच का हिस्सा 3 जजेस, सॉरी पनामा कहता हूँ, इमरान खान साहब का केस सुनने वाले 3 जजेस, साकिब निसार साहब, उमरता बंदयाल साहब और फैसल अरब साहब, जब इनको गालियाँ दी गई और आज तक दी जाती हैं, तो बार काउंसिल्स कहाँ पे थी? जब उमरता बंदयाल साहब डस्का इलेक्शन वाला केस सुन रहे थे और उनके खिलाफ टॉप ट्रेंड बनाया नून लीग ने, उस वक्त वकला तंजीमें कहाँ पे थी? लेकिन अब जब उमरता बंदयाल साहब के खिलाफ मुहिम जो चल रही है और जो चीज़ें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इस पर अगर कोई नोटिस होगा तो वकला तंजीमें फिर खड़ी हो जाएंगी, खिलाफ अदलिया के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। तो बड़ा एक गहमा गहमी वाला और बड़ा तलखी वाला। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उमरता बंदयाल साहब की इतनी कोशिश होगी कि किसी इस तरह के तनाज़े में ना उलझें, किसी लड़ाई में वो ना पड़े, किसी इख्तलाफ में ना पड़े, बैठ के बात की जाए, बातचीत के जरिए वो तैयार हैं कि आए बैठें, क्राइटेरिया बना लेते हैं। बंदयाल साहब कब तक के ये साल तो पूरा उनके पास है? बंदयाल साहब तकरीबन सितंबर 2023 के दूसरे हफ्ते तक हैं। 2023 के दूसरे हफ्ते तक, सितंबर, यानी कि आप ये बता रहे हैं हमें कि जो आइंदा इंतखाबात हैं वो इनके ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे? जो इंतखाबात होने हैं वो काजी फायज़ साहब के दौर में होने हैं।
जस्टिस काजी फाइज साहब के दौर में, इनके दौर में नहीं टेन्योर तो जुलाई में ख़त्म हो जाएगा। जुलाई में कैसे होगा? या जुलाई अगस्त में, लेकिन हुकूमत की फॉर्मेशन है ना, इलेक्शन टू इलेक्शन डेट अगर आप 25 जुलाई को हुए थे 2018 को, 25 जुलाई को हुए थे मेरा ख्याल है, 25 को ही हुए थे। 25 से 25 को आप जब देखेंगे तो 2023 चलिए जुलाई को हो गया, 90 दिन का टाइम होगा। 90 दिन अगस्त नंबर नहीं होता ना। नहीं तो इलेक्शन तो वही होता है ना जिस वक्त आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी, उसके बाद तो मामलात और है ना, उससे पहले पहले अदालती मामलात बहुत अहम होंगे। नहीं, उस दौरान भी अहम होंगे, और इसलिए वो तो खैर बात की बात है। लेकिन ये है कि ये बड़ी जो हाई प्रोफाइल केसेस आएंगे उसमें इन्होंने बड़ा वो कोशिश करनी है, और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आप देखेंगे कि बहरहाल जी देखते हैं कि किस तरीके से अदालती मामलात चलते हैं, ख़ास तौर पर जो अगला 1 से 1.5 साल है। सदीक जान तो कह रहे हैं कि बड़ा गहमा गहमी वाला साल होगा वकला तंजीमों के हवाले से। अलबत्ता वो जो पॉइंट था अपॉइंटमेंट्स के हवाले से और जजों को किस तरीके से लेना है, सीनियरिटी की बेसिस पे लेना है, उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी समझ बूझ इस सारे मामले में, और मुख्तलिफ टेक्निकल मामलात हैं उनको देख के अमूमन जो है वो, इवन मैं क्योंकि दफ्तर ख़ारजा और उसके मामलात को देखता हूँ, उसमें भी जब आपने सफ़ीर लगाना होता है किसी ख़ास मुल्क में तो उसकी बड़ा एक क्राइटेरिया होता है। एक तो गवर्नमेंट देखती है कि इसका रिलेशनशिप उस मुल्क में कैसा है, वहाँ पर डिलीवर कर सकेगा या नहीं। अगर कोई फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है तो ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज जानता है कि नहीं, माजी में कभी सर्व कर चुका है या नहीं, इन मामलात को देख सकता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें होती हैं इस क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो फैसला किया। मुझे आपकी इस बात से एक चीज़ याद आ गई कि ये भी सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि यार सिविल केसेस सुनने वाले जजेस कितने मौजूद हैं, क्या सिविल केसेस सुनने वाले जज की जरूरत है या क्रिमिनल केसेस सुनने वाले जज की? बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई एशिया पैसिफिक के एक्सपर्टीज़ रखता है, कोई जो है वो यूरोपियन ममालिक की, कोई अमेरिका की, अफ़गानिस्तान के मामलात जो है वो ज़्यादा बेहतर समझता है। उस बुनियाद पर ये फ़ैसले किए जाते हैं। बहरहाल मामला जो है वो देखें आने वाले दिनों में किस तरह इंटरेस्टिंग होता है, और इस सारे मामले को और अदालती मामलात को, इन तमाम मामलात को, ज़ाहिर है साथ में सियासत जो है वो चलती रहती है, देखते रहेंगे। शहर इक़्तिदार के प्लेटफॉर्म पर मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।